जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे, कुछ लोगों ने यादव समाज को, यादव परिवार को कलंकित किया, यादव जाति को बदनाम किया, यादव जाति में, यादव समाज में रहकर गलत काम किए। लड़ाई दंगा अपराध करने वाले तमाम यादव होंगे, उन्हीं में से एक माने जाते हैं अरुण गौली। दोस्तों, अरुण गौली के नाम के आगे माफिया डॉन जुड़ा हुआ है। कहा जाता है ये मुंबई अपराध और आपराधिक दुनिया के बड़े चेहरे माने जाते थे अरुण गौली। दोस्तों, अपराधी कोई भी हो, उसका जीवन छिन्न भिन्न नाश विनाश हो जाता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां दर्द झेलती हैं। खाली हम आप देखते हैं कि अरुण गौली पैसे वाले हैं, सुख में होंगे, नहीं। जनता पाती है, जनता मारती है, पुलिस वाले मारते हैं और जेल यात्रा पूरे जीवन करने के बाद दुख ही दुख उसके जीवन में रहता है। अपराधी कभी खुशी नहीं रहता और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, सरल सीधा आम व्यक्ति तभी अपराध या अपराधी बनता है जब उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, गलत कोई बड़ी घटना घटित हुई हो। दोस्तों, ऐसी ही कहानी है अरुण गौली की। ऐसा कहा जाता है अरुण गौली के पिता मजदूर थे, वह एक मिल में काम करते थे। वहाँ के मजदूर, उस मिल के मजदूर सभी धरने पर बैठे थे कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। जब तक वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक कोई मजदूर ना खाएगा ना पिएगा, ऐसा संकल्प कर कर धरने पर सभी मजदूर बैठे होते हैं मिल के। तभी अरुण गौली की माताजी खाना देती हैं अरुण गौली को कि जाओ मिल में, वहाँ तुम्हारे पिताजी भूखे होंगे। अरुण गौली खाना लेकर जाते हैं मिल में, सभी मजदूर धरने पर थे। अरुण गौली अपने पिता को खाना देते हैं, खाने को कहते हैं। तभी मजदूरों का नेता बोलता है, नहीं, तब तक खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। ऐसी चेतावनी अरुण गौली को मिलने के बाद भी अरुण गौली ने अपने पिता को खाना दिया। पिता उनके खाना खाने लगे। फिर क्या था, जो मजदूरों का नेता था वो खाना फेंक देता है। खाना फेंकने पर अरुण गौली लड़ाई करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान मजदूर अरुण गौली को और उसके पिता को बेरहमी से पीटते हैं। इस घटना के बाद अरुण गौली अपराध की ओर बढ़ता ही चला गया। साथ मिला बेरोजगारी और बढ़ती जनसंख्या मुंबई में। दोस्तों, उस समय विभिन्न राज्यों जगहों से लोग रोजगार के लिए मुंबई जाते थे। ऐसे बेरोजगारों का साथ मिल गया अरुण गौली को और अपराध क्षेत्र से पैसा कमाना बहुत ही आसान रास्ता दिखा अरुण गौली को। वसूली, पैसा लेकर हत्या करना, लूटपाट करना, इस तरह से आपराधिक दुनिया में अरुण गौली बढ़ता चला गया। अरुण गौली का आपराधिक दुनिया में नाम वर्चस्व होने के बाद उसकी मुलाकात होती है माफिया डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से। दाऊद इब्राहिम उस समय बहुत बड़ा नाम था, 2 नंबर कामों में, आपराधिक दुनिया में और अपराध में। उससे जुड़ाव हो गया अरुण गौली का। बाद में दाऊद इब्राहिम और अरुण गौली के बीच मतभेद हो जाता है। फिर दाऊद इब्राहिम से लड़ाई लेने के लिए, दाऊद इब्राहिम को ख़त्म करने के लिए, आपराधिक साम्राज्य को अरुण गौली बढ़ाने के लिए एक निश्चित ठिया बनाता है जहां उसका मकान होता है। उसका नामकरण भी करता है और वहाँ पर बेरोजगार लोगों को जोड़ता है आपराधिक दुनिया में, उनको तनख्वाहें पैसा देता है, सुनिश्चित करता है, उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है। जब अरुण गौली का आपराधिक साम्राज्य बन जाता है, फिर क्या था, अरुण गौली आपराधिक दुनिया में बढ़ता ही चला गया। उसके बाद दोस्तों, पुलिस ने जो किया होगा वो अरुण गौली को ही पता है, वो किसी को बता नहीं पाए होंगे, क्योंकि हर अपराधी के साथ वो होता है, वो अपराधी किसी के साथ साझा नहीं कर पाता। दोस्तों, फिर क्या होता है, आखिर में पाप का अंत होता है।
अरुण गौली के एक एक साथी की चुन चुनकर निर्मम हत्या होने लगी और पुलिस इनकाउंटर करने लगी। इस तरीके से अरुण गौली का आपराधिक साम्राज्य खत्म हो गया। किसी तरीके से अरुण गौली बच गया, जेल गया। अरुण गौली जेल होती है या अरुण गौली को समझ आ गया होगा कि जेल क्या होती है। दोस्तों, अरुण गौली ने अच्छा नाम रुतबा आपराधिक दुनिया से कमा लिया था, जिसके दम पर राजनीतिक सफर भी अरुण गौली का रहा। दोस्तों, आपको पता होगा एक गलत आपराधिक व्यक्ति का अंत बहुत ही भयावह होता है, सब कुछ विनाश हो जाता है। लेकिन अरुण गौली के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए है कि अरुण गौली खुद कहता है कि उसने अपराध किया, अपराधियों के खिलाफ, गलत लोगों के खिलाफ गलत किया, गलत लोगों को उसने मारा। लेकिन कानून की नज़र में अपराध अपराध होता है, उसे उस अपराध की सज़ा मिली। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि अपराध से या गलत नीति से कमाया धन हो, चाहे बल हो, निश्चित उसको एक दिन खत्म होना है, सर्वविनाश होना निश्चित है। इसलिए अपराध और आपराधिक दुनिया से दूर रहना ही बेहतर होगा। अगर आपके साथ कोई गलत करता है या बहुत बड़ी गलत घटना घटित हो तो आपको धैर्य बनाना है और अपने आप को क्षमतावान बनाना है। जब आपके पास क्षमता हो जाएगी तो आपके साथ जो इसने भी गलत किया है वह आपके आगे झुकेगा और आपके साथ हुई गलत घटनाएं आप उनका भी हिसाब कर पाएंगे जब आप क्षमतावान होंगे। इसलिए आपको धैर्य बनाकर क्षमतावान बनना है, ना कि अपराधी बनकर किसी दूसरे को कष्ट देना है और अपने अस्तित्व को ना कि मिटाकर गलत बनना है, बल्कि हर गलत का जवाब प्रबल शक्ति बनकर देना है, ना कि अपराधी बनना है। क्योंकि अपराधी का अंत भीषण होता है, उसका जीवन बहुत दर्दनाक कष्टमय होता है। इसलिए खुद के जीवन को दर्दनाक कष्टमय ना बनाएं। इसलिए जो कष्ट आपके जीवन में है उसे तारें, मेहनत संघर्ष करें और एक प्रबल शक्ति के रूप में अपने आप को निखारें, क्षमतावान बने।